हाँ, आज हम लोग क्लास 8th का सब्जेक्ट आपका मैथ है और चैप्टर इसका टॉपिक है स्टार्ट है युगपत समीकरण लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो अभ्यास है आपका 7वीं, जिसमें हम आज लोग अंक संबंधी प्रश्न को करेंगे। चौथा, चलो क्वेश्चन चौथा इसका है दो अंकों से बनी एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए तो नई संख्या पहली संख्या के दुगुने से 7 अधिक हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। क्वेश्चन ये आपका चौथा है। मान लेते हैं कि दोनों संख्या को मैं मान लेता हूँ, माना दहाई एक्स मान नहीं चला, दहाई बराबर एक्स और इकाई को क्या मान लिए, इकाई को वाई मान लिए, तो संख्या क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। वही कंसेप्ट और वही रूल, इसमें क्या होगा, प्लेस के स्थान पे मल्टीप्लिकेशन होकर दोनों जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर ये इकाई के स्थान पे है, इसमें 1 का गुणा करेंगे, दहाई के स्थान पे 10 से गुणा करेंगे, ये 10x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका y। दोनों को जोड़ेंगे तो संख्या में मिल जाएगी, तो हो जाएगा 10x प्लस का y। ये हमारी क्या हो जाएगी, संख्या मिल तैयार हो जाएगी। चलो अब शर्त क्या है, शर्त पढ़ते हैं। शर्त क्या है, कह रहा है कि दो अंकों से बनी एक संख्या का दहाई का अंक, है ना, इकाई दो अंकों से बनी एक संख्या, 2 अंक से क्या बनी, मेरे पास एक संख्या है, इसका दहाई का अंक कितना है, दहाई का अंक इकाई अंक से दहाई का अंक क्या था हमारा, ये y है, ठीक ना। x है, x और y को ऐसे सेपरेट कर दे रहा हूँ, है ना। यही क्या है ना कि दहाई संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है। जो दहाई का अंक है, दहाई का अंक जो है, दहाई का इकाई का अंक से कितना है, 5 कम है। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, y बराबर आपको क्या हो जाएगा, x माइनस का 5 बनेगा ना। यही तो कहा भैया, क्या कहा है कि दहाई का अंक जो है इकाई के अंक से 5 कम है ना, इससे 5 कम है। अच्छा, ये x बराबर क्या हो जाएगा आपका y माइनस का 5 बनेगा। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है, फिर से देख लेना, रीचेक कर लेना। कह रहा है कि दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम, सही है, 5 कम है। दूसरा शर्त क्या कर रहा है यहाँ पर, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं, जैसे स्थान इसको बदल दो, इंटरचेंज करते हैं, यहाँ पर मैं सिंबल लगा दें, इंटरचेंज, यानी इकाई को दहाई के स्थान पे, दहाई को इकाई के स्थान पे, यानी इकाई को मैंने क्या बना दिया, दहाई, और दहाई को क्या मैंने बना दिया, इकाई। तो ये हो जाएगा आपका, ये यहाँ पर y हो जाएगा और ये x हो जाएगा। तब जो संख्या बनेगी, लिखेंगे अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी, प्राप्त संख्या क्या होगी भैया, मेरे पास एक नई संख्या मिल जाए, क्या मिलेगी, वो आपका इस समय इसी को चेंज कर दो, इसको यहाँ पर कर दें, इसको यहाँ पर करेंगे तो आपको बन जाएगा 10y प्लस का क्या हो जाएगा, x होगा। ये अंक के स्थान जब चेंज किए तो बना। फिर क्या कर रहा है, बदलने पर बदल दिया जाए तो नई संख्या मिलती जो है, ये नई संख्या मिल गई और ये पुरानी संख्या थी। तो पहले मैं लिखता हूँ इसको 10x प्लस का y, फिर बराबर नई संख्या लिख लेता हूँ 10y धन का x। जैसे संख्या के अंकों के स्थान बदल दिया जाता है तो क्या होता है, नई संख्या, जो नई संख्या ये नई संख्या है, नई संख्या पहली संख्या के दुगुने से कितना ज़्यादा है, 7 अधिक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये होता है, इसको क्या करेंगे, दुगुने से 7 अधिक, ये बन जाएगा, ठीक है ना। था ये जुड़ा जाएगा इसमें, तब इक्वेशन आपस में बराबर हो, इसको सॉल्व कर लो। तो ये बन जाए क्या, गुणा कर दो, 2 दहाइयाँ का 20x और 2y हो जाएगा प्लस का 7 बराबर 10y धन का x बनेगा। इसको और थोड़ा सॉल्व कर लो, इसको ही सब पूरा इधर लेते हैं, 20x प्लस का 2y, ये माइनस 10y अंदर आएगा, ये माइनस x हो जाएगा और इसको बराबर 7 कर दे रहे माइनस का, ठीक है ना। ये अंक वाला उधर लेके जाते हैं। चलो अब घटा दो, बीच में से आपका 10, अच्छा 1 है, बीच में से आपका एक गया आ जाएगा 19x और 2 में से ये गया माइनस का 8 है, y बन जाएगा बराबर का माइनस का 7। इसको इक्वेशन हम लोग सेकंड नाम दे लेते हैं, ये आपका इक्वेशन सेकंड है, ओके। फिर क्या होगा, अब क्या करते हैं
यक्स का मान यहाँ से निकला ही है, ये यक्स का मान उठा के यहाँ पर रख दो। लिखेंगे क्या, यक्स का मान समीकरण किसमें, 2 में रख दें, 2 में रखने पर चलो रखो, क्या मिलेगा हमारा, यक्स का वैल्यू रखना 19 इंटू यक्स के स्थान क्या रखेंगे आपका y माइनस का 5 माइनस का 8y बराबर का माइनस का 7 गुणा कर दो, 19y माइनस 19 पचे 95 माइनस का 8y बराबर माइनस का 7। चलो ये 19 में से 8 के कितना हो जाएगा 11, 11y माइनस का 95 बराबर क्या माइनस का 7। इधर करते हैं, ये हटा देते हैं। चलो तो 11y बराबर क्या आ जाएगा आपका, 11y बराबर क्या होगा माइनस का 7 प्लस का 95 है ना। तो 11y बराबर क्या आ जाएगा आपका 88 आ जाएगा। फिर y बराबर क्या आ जाएगा 88 बटे का 11 आ जाएगा। फिर y बराबर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा y बराबर 8। अब y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, है ना। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर चलो उठा कर रख दो भैया फट से। यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 8 माइनस का 5 यहाँ पर रखे, यहाँ पर तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 3। संख्या पूछ रहा था, यहाँ पर रख दो इस वाले में, है ना। इसको मैं नाम दे देता हूँ समीकरण a देता हूँ। लिखेंगे क्या, x और y का मान समीकरण a में रखने पर x तथा y का मान समीकरण a में रखने पर तो मिल क्या आ जाएगा, संख्या हमारी जो तैयार होगी मिलके वो आ क्या आ जाएगा हमारा, संख्या बराबर 10 गुणे 3 प्लस का 8, 10 तिहाई 30 प्लस का 8 तो आ जाएगा 30 8 का 38। ये संख्या हमारी मिल जाएगी। वो क्या संख्या थी, वह संख्या आपके 38 थी। ठीक ना। अगला क्वेश्चन 5वां इसका है, कराए कि 2 अंकों की एक संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगुना है। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए तो नई संख्या पहले संख्या से 36 कम हो जाती है। तो संख्या ज्ञात है कि सेम ऐसा ही है, थोड़ा सा चेंजिंग है। इसको हम लोग वही चीज़ करेंगे, माना दहाई x है तो इकाई क्या है, इकाई y है। तो संख्या मिलकर तैयार हो जाएगी हमारी क्या, मैं डायरेक्ट ऐसे कर दे रहा हूँ, ये 10x प्लस का y। ठीक ना। ये हम इसको इक्वेशन ए मानते क्योंकि लास्ट में इसकी वैल्यू मुझे रखना पड़ता है। चलो प्रथम शर्त यानी शर्त क्या है, पहला क्या कर रहा है, कराए कि 2 अंकों की एक संख्या जो है दहाई का अंक, दहाई कितना है, दहाई आपका x है, इकाई आपका y है ना। करा दहाई के अंक से क्या है, दहाई का जो अंक है इकाई के अंक के दुगुना है। इकाई क्या है आपका, इसका है, ये है, तो जो ये है इसका दुगुना है तो क्या हो जाएगा x बराबर का 2y। इक्वेशन इसको हम लोग फर्स्ट एजम्पशन कर लेते हैं। ठीक, चलो आगे चलते। दूसरी शर्त क्या कहता है, सेकंड शर्त ये कह रहा है कि पहले तो संख्या के अंकों का स्थान बदल देते हैं, है ना। ये जो संख्या दे रखा है इसका जब अंक के स्थान बदलेंगे तो नई संख्या जो मिलेगी, नई जो संख्या होगी वो क्या मिल जाएगी, इसी को चेंज कर दो, y को यहाँ पर ले लो, x को यहाँ पर, तो बन जाएगा क्या 10y धन का x होगा। अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि अंकों के स्थान बदल दिया जाए तो नई जो संख्या होती है, पहले दोनों संख्या को मैं लिख देता हूँ। दोनों संख्या मेरे पास क्या थी, एक आपका 10x प्लस का y है और जो नई संख्या बन जाएगी 10y प्लस का x बनेगा। अब इसमें जो कंडीशन का था उसको कंडीशन को अप्लाई करो। कह रहा है
कि यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए तो नई संख्या है पहली संख्या का कितना कम है 36 कम है। कौन सी कम है? ये कम है ना। नई जो संख्या मिल रही है वह क्या है? जो नई संख्या प्राप्त हो रही है हमारी संख्या पहले से 36 कम है। पहले वाले से क्या है? इससे ये वाली नई की वाली 36 कम है। तो कम है कहने का मतलब या तो इसमें जोड़ दे 36 या तो इसमें से क्या कर दे 36 घटा दे, तब दोनों बराबर हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इस वाले में 36 जोड़ दिए, क्योंकि ये 36 ये क्या था? कम था, सॉरी ये आपका ये 36 कम था, तो 36 कम था तो जोड़ दिए, या तो जिसमें कम है उसमें कर दो, ये 36 कर दो। दोनों कंडीशन में दोनों आंसर सेम आएगा। अब ये दोनों समीकरण बराबर होंगे, इसको सॉल्व कर लो। क्या हो जाएगा? 10x प्लस का y, इसको पूरा अंदर ले लो, 10y हो जाएगा माइनस में, माइनस का x हो जाएगा, 36 को उधर कर दोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का 36 हो जाएगा। तो घटा दो, 10 में से एक गया आपका 9x बनेगा और ये माइनस का 9y हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 36। 9 दोनों में है तो कॉमन लेंगे तो क्या होगा? x माइनस का y बराबर क्या होगा आपका? 36। तो क्या हो जाएगा? x माइनस का y बराबर क्या हो जाएगा? 36 बटा का 9, तो x माइनस का y बराबर क्या आ जाएगा आपका? 4। ये इक्वेशन आपका कौन सा हो जाएगा? आपका सेकंड बनेगा। यहाँ से x का मान उठा के रख दो समीकरण 2 में, ठीक है ना। लिखें क्या? समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर चलो रखो, यहाँ पर रख देता हूँ। चलो समीकरण हमारा ये यहाँ पर इसी में क्या करना है? x के स्थान पर क्या करेंगे? 2y इसमें रखेंगे, 2y माइनस y तो हो जाएगा 2y माइनस का y बराबर का आपका 4। तो y बराबर क्या आ जाएगा आपका? 4। क्या आ जाएगा? y बराबर का 4। ये आंसर एक ठो आपका y आ गया। y किसको माने थे हम लोग? इकाई माने थे, इकाई आपका 2 आ गया। चलो इसके बाद क्या करते हैं? y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर चलो तो क्या इसी में रखें? इसी में रखें, एक यही है। तो आपका x बराबर 2 गुणे y की वैल्यू कितना दे रखा? 40। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4 दूंगा का 8। ये आपका इकाई और दहाई दोनों मिल गया है। अब क्या करेंगे? x और y का मान समीकरण a में रख दे रहे हैं। इसमें लिखेंगे क्या? x तथा y का मान समीकरण a में रखने पर, चलो रखो भैया। क्या बनेगा हमारा? जैसे रखेंगे संख्या बराबर क्या आ जाएगा हमारी? संख्या जो मिल जाएगी हमारी, संख्या बराबर 10 गुणे का 8 धन का 4। तो 10 अठे का 80 धन का 4, तो संख्या हमारी मिल गई कितनी? 84। ठीक।